बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि कौन से दुकानदार ताजर हैं जिनको अपना जो सिस्टम है, अपना जो यूनिट है, अपनी आउटलेट है, उसको एफबीआर के सिस्टम पॉइंट ऑफ सेल के साथ इंटीग्रेट करना है और अपनी जो सेल्स हैं वो रियल टाइम में रिपोर्ट करनी है। तो 6 मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरी हैं। अगर आप इसमें किसी कैटेगरी में आते हैं और आप दुकानदार हैं, रिटेलर हैं, तो आपको अपना सिस्टम जो है एफबीआर के साथ मुंसलिक करना होगा। अपनी सेल जो है वो रियल टाइम में रिपोर्ट करनी होगी। पहली कैटेगरी है कि वो रिटेलर, वो दुकानदार जो ऑपरेट कर रहा है एज अ यूनिट ऑफ नेशनल या इंटरनेशनल चेन स्टोर की। दूसरा, वो दुकानदार जो ऑपरेट कर रहा हो किसी भी एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में, प्लाजा में या सेंटर में। तीसरा, वो दुकानदार, वो रिटेलर जिसका पिछले 12 महीनों का जो बिजली का बिल है अगर वो 12 लाख रुपए से एक्सीड कर गया है। चौथा, वो दुकानदार होल सेलर कम रिटेलर जो कि बल्क इंपोर्ट करता हो और जो उसकी सेल है वो दुकानदारों को भी हो और एंड कंज्यूमर को भी कर रहा हो। पाँचवा, वो बंदा है कि जिसकी दुकान का जो साइज़ है अगर वो 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है और फर्नीचर के केस में ये डबल है, ये 2000 स्क्वायर फुट उसका साइज़ हो। अगर आपकी दुकान का ये साइज़ है तो आपको अपना जो सिस्टम है वो एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करना है। और छठी कैटेगरी वो है कि वो दुकानदार जो डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स ले रहे हैं और उन्हें पीओएस ऐसा रखा हुआ है तो उनको भी अपना सिस्टम एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करना है। इसके अलावा लास्ट कैटेगरी में एफबीआर ने लिखा हुआ है कि वो कोई भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जो है जिनको एफबीआर प्रेस्क्राइब करे कि वो टियर 1 के रिटेलर हैं तो उनको भी एफबीआर के साथ अपना सिस्टम जो है वो मुंसलिक करना होगा। अच्छा, इसके बाद यह है कि अगर आप अपना जो सिस्टम है मुंसलिक करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। तो पहला बेनिफिट तो यह है कि जो अगर आप पीओएस की मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आपको सेल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो सेल टैक्स की एग्जेम्पशन होगी। इसके अलावा टेक्सटाइल और लेदर के जो दुकानदार हैं, जो वो उस सेक्टर के जो दुकानदार बैठे हुए हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उनका जो सेल टैक्स का रेट है वो स्टैंडर्ड 17% की बजाय 10% होगा। इसी तरह से जो पीओएस की मशीन आप परचेज़ करते हैं, लास्ट बजट में इनकम टैक्स में भी उनको मुख्तलिफ क्रेडिट अनाउंस किया गया था, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। और अभी जो रिसेंटली आर्डिनेंस जारी हुआ है इसके मुताबिक सेल टैक्स का जो रेट है वो अगर आपका जो है यूनिट है, वो आपकी आउटलेट है, वो रजिस्टर्ड है, इंटीग्रेटेड है एफबीआर के साथ, तो आप जो पेमेंट्स हैं वो डिजिटल मोड से हो रही हैं, तो आपका जो सेल टैक्स का रेट है वो इंस्टेड ऑफ 17 की बजाय 16% होगा। तो ये आपको डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। अब अगर अपना पॉइंट ऑफ सेल या अपना जो अपना यूनिट है, आउटलेट है, उसको एफबीआर के साथ मुंसलिक नहीं करते, इंटीग्रेट नहीं करते तो क्या इशूज़ हैं। इसमें बड़ी हार्श किस्म की पेनल्टीज़ हैं और इसको इस अभी जो आर्डीनेंस है उसके बाद इसमें काफ़ी चेंजेस भी की गई हैं। इस आर्डीनेंस के बाद 5 लाख से लेकर 30 लाख तक आपको पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। और ये पेनल्टी इंपोज होने के बाद भी अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो आपका जो आउटलेट है, आपका यूनिट है, उसको सील कर दिया जाएगा टिल द डेट कि आप उसको अपने आप को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करवाएं। अच्छा, फिर इसी जो अभी ऑर्डिनेंस जारी हुआ है इसमें एक और भी प्रोविजन ऐड की गई है कि एफबीआर जो है वो थ्रू जनरल आर्डर आपका बिजली का और जो गैस का कनेक्शन है उसको मुनक़ता भी कर सकता है। अच्छा, फिर एक और बड़ी इसमें जो है ऑलरेडी अवेलेबल थी ऑर्डिनेंस से पहले कि आपका जितना इनपुट टैक्स है, यानी वो टैक्स जो आपने परचेज के ऊपर दिया हुआ है, सेल्स के ऊपर जो टैक्स चार्ज करते हैं उसकी यहाँ से एडजस्ट होता है, तो वो इनपुट टैक्स जो है वो आपको 60% डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अब ये जो इसका प्रोसेस ये होगा कि हर महीने की 5 तारीख को एफबीआर जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर एक आइडेंटिफाइड टियर 1 के रिटेलर के, ये वो लोग हैं, ये वो दुकानदार हैं जिनको एफबीआर के साथ जो है रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, वो एक लिस्ट वहाँ पर पब्लिश करेगा। और 10 तारीख तक जो जिनके नाम वहाँ पर हैं या तो वो रजिस्ट्रेशन करवाएँ या अपने रेलेवेंट कमिश्नर को वो लिखें कि जी हम जो है इस टियर 1 की कैटेगरी में, वो जो 6 मैंने डिफरेंट कैटेगरी बताई उसमें फॉल नहीं करते, हमें वहाँ से एक्सक्लूड किया जाए। 15th ऑफ डेट मंथ जो है वो कमिश्नर को ऑर्डर करना होगा कि या वो उसकी जो है उसको एक्सक्लूड कर दे या वो ये कंफर्म करे कि इसकी जो है इंटीग्रेशन ज़रूरी है। और अगर वो इंटीग्रेट नहीं करता तो उसका जो 60% इनपुट है वो डिसल हो जाएगा और इक्वलेंट टू डेट अमाउंट आपकी टैक्स डिमांड जो है वो जनरेट कर दी जाएगी और उसकी रिकवरी की प्रोसीडिंग्स फिर स्टार्ट हो जाएंगी जब आपकी रिटर्न फाइल होगी। अच्छा, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो कुछ आपको काम करने होंगे। आपकी जब इंटीग्रेशन हो जाती है, एक तो आपको जो इनवाइसेज हैं वो एफबीआर ने एक फार्मेट दिया है, उसका एक कैसा रिसेंट इशू हुआ था, उस फार्मेट के मुताबिक आपको इनवाइस इशू करनी होगी। फिर हर इनवाइस के ऊपर आपने को 1 रुपया जो एक्स्ट्रा 1 रुपी पर इनवाइस आपको चार्ज करना होगा, वो भी एफबीआर को आपने जमा करवाना है। फिर मिस्ट्री शॉपिंग जो है उसमें आपको लास्ट का याद बजट जो रिसेंट बजट है इसमें ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो आपका जो कस्टमर है वो भी उसमें शामिल होगा, आपकी जो सेल्स है वो उसमें फॉल कर रही होगी। अगर वो ऐसा कस्टमर आपका है
जब मिस्ट्री शॉपिंग अनाउंस हो रही है वहाँ पे FBI की जो ऐप है उस पर जाके वो रिपोर्ट करता है कि मैंने ये बिल है, ये इनवाइस है, ये तो वहाँ पे आ ही नहीं रही, यानी सिस्टम में इस मैंने फ़लाँ रिटेलर से ली है, वो इंटीग्रेटेड है और ये नहीं उसमें आ रही, तो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। फिर जब आप सेल कर रहे हैं तो अगर जो इंडिविजुअल आपसे परचेज़ करने आया है वो उसकी अमाउंट जो है सेल्स की वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपने उसका NTN या CNS नंबर लेके वो भी FBI को रिपोर्ट करना होगा। आई होप कि जो सेल टैक्स जो रिटेलर है, दुकानदार है, उसने अपना किसने करवाना है, किस तरह करवाना है और नहीं करवाता तो क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आई होप कि मैंने इसमें ये कवर कर दी हैं, लेकिन स्टिल आपका क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू वेरी मच।